आज का वीडियो बच्चों के साथ साथ पेरेंट के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव पॉइंट रखने वाला हूं। अपने बच्चों के एजुकेशन के प्रति जो लोग चाहते हैं कि उनका एजुकेशन बेटर हो पाए, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कौन से स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराऊं, कौन से कोचिंग में बच्चों को भेजूं। तो उन्हीं टॉपिक में मैं बताने वाला हूं कि आप किन बातों का ध्यान रखें। अपने बच्चों का फ्यूचर सोच रहे हैं, उन्हें कुछ अच्छा अचीव कराना चाह रहे हैं, तो किन फैक्टर पे आपको काम करना चाहिए और बच्चों के ग्रोथ का कौन कौन सा फैक्टर होता है। एजुकेशनल ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है, मैं उन फैक्टर को रखने वाला हूं। इसमें पहला जो फैक्टर है वो स्कूल है। दूसरा मैं एक फैक्टर कर देता हूं ट्यूशन एंड कोचिंग। मैं एक ही ट्यूशन और कोचिंग में एक ही में कर देता हूं। थर्ड है एनवायरमेंट। आपका फोर्थ में फिर हो जाएगा पेरेंट्स एजुकेशन, क्योंकि ये भी एक फैक्टर हो जाता है। मैं इस पे डिस्कस करूंगा कि ये कैसे फैक्टर काम करता है। और एक है चाइल्ड मेंटालिटी। ये 5 फैक्टर मैं रखा हूं। मेरे अकॉर्डिंग ये 5 फैक्टर हैं जिसके पे डिपेंड करता है बच्चों का एजुकेशन। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उसके स्कूल मैटर करेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ट्यूशन कोचिंग ही मैटर करेंगे। ये अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। ये 5 फैक्टर जो हैं वो मैटर कर सकता है आपके चाइल्ड एजुकेशन के लिए। हमें कैसे क्या देखना है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर बताइए, ये स्कूल जो है, क्या ये स्कूल सही है जो मैं बच्चों को भेज रहा हूँ। मैं बच्चों को एडमिशन कराना चाहता हूँ, फलाने स्कूल में कराना चाहता हूँ। मैं उनसे सीधा सा ही हिसाब में रखता हूँ कि आप बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। देखिए, बच्चों को स्कूल में भेजना है, अच्छे स्कूल में भेजना है, ये तो बात है। कैसे स्कूल में भेजना है आप देख लीजिए कि जिस स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं वो क्या एक क्वालिफाइड टीचर को हायर करते हैं, उनके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक हैं, आने जाने का कम्युनिकेशन कैसा है, आपके बच्चों को जो आने जाने का टाइम है वो कम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बच्चों को भेज रहे हैं, काफ़ी टाइम चला जा रहा है। तो मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग कि आपके बच्चों को जाने आने में टाइम कम जाए और स्कूल का ऐसा एक लेवल हो कि जो क्वालिफाइड टीचर को हायर करता हो। बहुत हाई फाई आप ब्रांड देख के उसको बच्चों को भेज रहे हैं तो वो आप पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और टाइम की बर्बादी कर रहे हैं। आप पैसा ज़्यादा दे के आप बच्चों को ब्रिलियंट नहीं बना देंगे। दूसरा कि आप ट्यूशन कोचिंग में आप बच्चों को भेज रहे हैं, तो ये तो एक फैक्टर हो जाता है ज़रूरी, क्योंकि बहुत बच्चे हैं। अब मैं खुद देखा हूँ कि आप बड़े स्कूल में एडमिशन करा लो या छोटे स्कूल में एडमिशन करा लो, बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ जाती है। बच्चे जो पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको चूँकि स्कूल के पास इतना टाइम नहीं होता है। आप सोचिए कि स्कूल में बच्चे अच्छा वो एक अच्छी खासी बुक को कंप्लीट कर पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेशन होता है, टाइम लिमिटेशन होता है। उनकी एक रूटीन होती है, वो फॉर्मल रूटीन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो कर पाते हैं। अगर एक अच्छी बुक को फॉलो करने लगे तो शायद स्कूल के पास इतना टाइम नहीं है कि कंप्लीट बुक को वो 1 साल में वो कंप्लीट करा पाएँ। मैंने बड़े स्कूल में भी देखा है कि वो इतना उनके पास टाइम नहीं होता है, वो ऊपर ऊपर सिलेबस को कवर कराते हैं। तो ट्यूशन कोचिंग की तो रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि मैं बच्चों को ट्यूशन में दूं या कोचिंग में दूं, ये आपके बच्चों पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा कोचिंग जाने में कैपेबल है, कोचिंग से चीज़ों को गेन कर सकता है, मैच्योर है पढ़ने में, तो आप कोचिंग भेजें। कोचिंग में क्या होगा, आपके पैसे जो हैं वो कम लगेंगे और क्वालिटी उनको मिल पाएगा। लेकिन डिपेंड करता है आपके बच्चों की मैच्योरिटी का लेवल क्या है। वो बच्चा खुद सीखना चाहता है, बच्चा का लेवल है कि वो ग्रुप में बैठ के वो सीख सकता है। अगर बच्चा आपका एवरेज से कम है तो फिर आप उसको ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और ट्यूशन कैसे टीचर से प्रोवाइड करेंगे, जो आपके बच्चों को ठीक ठाक केयर करता हो, बुक्स को किसी टाइप के बुक्स को कवर करा सकता हो, या फिर वो आपके एक्सपीरियंस्ड हो। जो टीचर आपके यहाँ आ रहा हो, आप कोशिश करें कि एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि जब आप बातें करेंगे और चीज़ों को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन टीचर एक्सपीरियंस्ड है या बिना एक्सपीरियंस है। क्योंकि चीज़ें जब आप उसे देखते हैं पढ़ाते हुए तो एक्सपीरियंस का अपना अलग तौर तरीका होता है। फिर थर्ड आता है एनवायरनमेंट।
आप अच्छा स्कूल प्रोवाइड करते हैं, अच्छा ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन घर का काम, उसके होमवर्क का काम, वो आप उसको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, घर का माहौल कुछ और बना हुआ है, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है कि आप अच्छे स्कूल से घर पे आ रहा है या अच्छे ट्यूशन कोचिंग से आ रहा है, लेकिन घर पे वो पढ़ना नहीं चाहता है। घर में पेरेंट्स का कुछ अलग ही वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, जैसे फ़ोन में पेरेंट्स लगे होते हैं, घर में टीवी चल रहा होता है, घर में गेस्टिंग ज़्यादा होता है, तो कई चीज़ें होती हैं। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट सुनने में आता है कि सर आज मेरे यहाँ तो गेस्टिंग हो गया था, मेरे यहाँ ये फंक्शन था, तो उससे उनके एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस आता है। आप देखेंगे कि बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत पेरेंट बच्चों के प्रति बहुत अवेयर रहते हैं, उनके बच्चों के पढ़ाई के प्रति वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, चाहे घर में गेस्टिंग हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, वो एक लिमिटेशन बच्चों को देते हैं। और वैसे बच्चों का आप देखेंगे कि उनका लेवल थोड़ा जो है वो औरों से अलग होता है। ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि बच्चा एक अलग लेवल पे पहुंचे, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में क्या कंपटीशन का लेवल हो गया है, तो एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर हो जाता है। फोर्थ है पेरेंट एजुकेशन। अब पेरेंट एजुकेशन फैक्टर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पेरेंट एजुकेटेड हैं उनके बच्चे ही पढ़ेंगे, जो नहीं हैं वो उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुझसे कई लोग बोलते हैं कि डीपीएस के बच्चे या जो बड़े बड़े स्कूल के बच्चे हैं वो पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो मैं सीधा उनसे यही कहता हूं कि उनके बच्चे अच्छे होने के कारण क्या है, उनके बच्चे ज़्यादातर डीपीएस के जो पेरेंट हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो हाई लेवल पे कहीं ना कहीं पोस्ट में हैं, उनके मदर फादर कोई ना कोई वो पोस्ट पे होते हैं जो हाई सैलरी पे होते हैं और हाई अर्निंग होती है। मोस्टली ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि उनके पेरेंट भी काफ़ी अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, तो बच्चों पे उनका एक इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ों को वॉच कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर काम करता है पेरेंट एजुकेशन। अब ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि पेरेंट एजुकेशन होना जरूरी है बच्चों के, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर रहता है। एंड लास्ट जो है चाइल्ड मेंटालिटी, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर बच्चा आपका मैच्योर हो गया, चाइल्ड मेंटालिटी का मतलब कि मैच्योर हो गया, खुद वो समझ गया कि मुझे पढ़ना है, अपनी सिचुएशन को, अपने गोल को समझ गया, तो फिर आपको बाकी फैक्टर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर उसके अंदर चाइल्ड मेंटेलिटी यानी कि मैच्योरिटी का लेवल एक बार आ गया, और कई बच्चों में मैं देखा हूँ कि बच्चे के बाकी फैक्टर नहीं होने के कारण मैंने देखा कि ना तो उसका स्कूल अच्छा है, ना तो उसका ट्यूशन कोचिंग मिला है, ना तो एनवायरनमेंट है और ना ही पेरेंट एजुकेशन है, लेकिन ये जो फैक्टर है ना चाइल्ड मेंटेलिटी का, मैच्योरिटी का, अगर ये बच्चा गेन कर गया तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो बच्चे खुद से कर लेंगे। क्योंकि आज के टाइम में एक सामान्य आदमी के पास भी वो एक्सेस अवेलेबल है कि वो अच्छा क्लास को घर बैठे ले सकता है, या फिर वो बुक से या स्कूल से कैसे भी करके वो चीज़ों को लेने की कोशिश करेगा, वो किसी तरह किसी न किसी से सीखने की कोशिश करेगा, या जिस लेवल पे वो रहेगा वो बेस्ट रहेगा। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है। जिस बच्चे के अंदर ये मेंटेलिटी बिल्ड हो गया ना, तो बाकी आप दो या ना दो वो बच्चा खुद कवर कर लेगा। लेकिन ये फैक्टर अगर ये पांचों फैक्टर अगर कोई प्रोवाइड कर दे तो फिर तो क्या ही कहना है। बच्चा अगर मैच्योर है, उसके साथ अगर ये भी चीज़ इनको मिल जाता है, तो मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि आप स्कूल के चक्कर में कभी पीछे ना पड़े कि मैं किस स्कूल में एडमिशन करा रहा हूँ, क्योंकि स्कूल जो है वो एक रूटीन होता है। आप देख ले कि आपका स्कूल नज़दीक है या नहीं, वहाँ पे स्कूल के जो टीचर होते हैं वो मतलब उनके वेल एजुकेटेड टीचर, मतलब जो सिटी में तो होते ही हैं, लेकिन एक काफ़ी छोटे स्कूल में होते हैं कि वो मतलब उतने ट्रेंड नहीं होते हैं, उतने एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं। तो वैसे स्कूल से थोड़ा आपको बचना चाहिए, क्योंकि जब आप स्कूल का सिलेक्शन कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि वो नज़दीक हो और वहाँ पे जो टीचर है वो वेल एजुकेटेड टीचर हों। तो ये है। और ट्यूशन कोचिंग का आजकल बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। आप चाहें तो आप कोचिंग के लिए किसी भी कोचिंग में एडमिशन करा दें, ट्यूशन आप ले लें, बच्चों पे डिपेंड करता है। ये ट्यूशन कोचिंग क्या ज़रूरी है दोनों में, वो बच्चों के मैच्योरिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये फैक्टर पे अगर आप काम करेंगे जो पॉसिबल हो, तो आपके बच्चे जो हैं कोई ना कोई
एजुकेशन के अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे। बाकी चीज़ें जो हैं, बुक्स क्या लेना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो बच्चे खुद धीरे धीरे एक कोऑर्डिनेशन बना के चीज़ों को कर लेते हैं। जब उनके अंदर मेंटल अवेयरनेस आ जाएगा कि हमें क्या कैसे पढ़ना है, स्कूल जाएंगे, उनका जब एक्सपोजर होगा और चीज़ों को जब करने लगेंगे तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा कैसे आगे निकलेगा, क्या करना होगा, तो चीज़ें ऐसी काम करती हैं। तो अब मैं आज के वीडियो में बस इतना ही कहूँगा, और फिर मैं कुछ और चीज़ें जो मेरे दिमाग में आएंगी कि मुझे कुछ बताना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से, तो मैं आप लोग के बीच लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।